हाय वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। सिनान एंड रज़ाक गोट रैंच पे हूँ मैं रज़ाक भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। वालेकुम सलाम भाई। रज़ाक भाई, इस वीडियो में एक बकरा बता रहे हैं जो कि आपके पास पलाई पर आया है जी। और क्या प्रोग्रेस आई है। देखिए, पहले का वीडियो तो हमारे पास है नहीं, जी। डू यू हैव द वीडियो? कितने पे आया था? मेरे पास इसकी जो आया था तो उसकी वेट की वीडियो है। वेट की वीडियो। ये कब आया था बकरा? ये 1 सितंबर को या 2 सितंबर को बकरा आया था। और आज नहीं, अक्टूबर को आया था। अक्टूबर में आया था जी। ये शूटिंग ऑन दी व्हाट इज द डेट टुडे? 19th ऑफ नवंबर। हाँ, 19th नवंबर 19th है ना आज तो। जी। इसको 30th को मैंने वेट किया था, तो जब ये आया था तो 74 kg पे था। और 50 दिन ही हुआ है अभी तक के। हाँ, नहीं, 30 तारीख को मैंने वेट किया था, मतलब 1 महीने 30 दिन बाद। तो अभी रिसेंट वेट नहीं है इसका? 30 तारीख को हुआ था। मंथली मैं वेट करता हूँ। Okay. तो इसका वेट था 81 kg। तो मतलब अप्रोक्स 6 से 7 किलो का गेन था बकरे में। माशाल्लाह जी। और ये कहाँ से आया है? कोई और फार्म से आया है कि बॉम्बे से कहीं? नहीं, ये अपना अंधेरी में दानिश भाई करके है, हाँ क्लाइंट है, उन्होंने लाके उनका बकरा उन्होंने भेजा था। माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा है जी। बकरा तो माशाल्लाह मुझे ही पसंद आया था। जब वो लाए थे तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे सेल करते हो क्या, तो मैं भराई के लिए रखूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले अभी तो फ़िलहाल सेल का इरादा नहीं है, मैं शौक करूँगा, अगर सेल का इरादा हुआ तो फिर मैं बताऊँगा आपको। ट्रेडर है क्या वो? नहीं, ट्रेडर तो नहीं है, शौक किया तौर पे बकरे रखते हैं। तो आपके पुराने क्लाइंट है, हैव यू बीन एसोसिएटेड, या अभी फार्म खोलने के बाद नए लोग जुड़े हैं? क्या होता है कि नया फार्म है तो ट्रस्ट करने लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है, तो जो लोग आपके पहचान वाले हैं उन्होंने ही फार्म पे रखा है बकरा पलाई के लिए कि यू बीन एबल टू कैप्चर न्यू क्लाइंट्स एज़ वेल? नहीं भाई, मेरे पास तो क्लाइंट्स थे ही नहीं, मेरे पास एंड यूजर्स थे। फ्रेंड्स थे ना आपके पास? फ्रेंड्स थे, लेकिन वो सब कैसे है कि कहीं ना कहीं उनके बकरे थे या खुद ही पालते वो। और बाकी जो यहाँ बकरे आए हैं वो सब समझ लो कि जो मुझे 4 महीना हो रहा है, ये जो जितना 4 महीने से जान रहा है उन्हीं के बकरे आ रहे। क्योंकि मैं पहले जानता भी तो एंड यूजर्स को, जो मैं भराई के बकरे तैयार करके जिनको सेल करता था, तो मैंने कभी पलाई के या इसके मेरे कभी कॉन्टैक्ट्स हुए ही नहीं। तो मैं किसी को ना जानता हूँ ना मुझे कोई जानता है ये पलाई के लाइन में। रज़ाक भाई, आजकल नए नए लोग जो है पलाई के बिजनेस में आ रहे हैं जी। एवरीबडी थिंक्स कि भाई एक फार्म डाल देंगे तो फटाफट फार्म भर जाएगा, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। मैं देख रहा हूँ आजकल बारिंग अ फ्यू फार्म्स, बहुत कम फार्म पे इतना भरा हुआ है पलाई का। हाँ, नहीं लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, ये ज़्यादा बकरे ज़्यादा फार्म्स आ गए तो लोग डिवाइड हो गए। भाई कैसा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये इजी नहीं है कि मतलब फार्म चलाना, क्योंकि बकरे आना, अगर कोई 4 साल से या 5 साल से बैठा है तो पब्लिक उनको ज़्यादा ट्रस्ट करेगी अलावा कि मुझे ट्रस्ट करे, क्योंकि मुझे इसमें 4 महीना हो रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले कोई रिजल्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया ही नहीं है किसी को, तो मैं कुछ शो नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे तो ये साल ट्रस्ट जीतना है। और भाई चैलेंजिंग इसके लिए होगा क्योंकि जंगल में कोटा को ही छोड़ दो, बाकी सारी नस्लों का भी रेट बढ़ा है। कोटा कुछ ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बाकी सारी नस्लों का भी रेट बढ़ा है। और फार्म ज़्यादा खुले तो कैसा है, पब्लिक स्कैटर हो गई, पब्लिक फैल गई है। जैसा एक फार्म पे अगर 10 आना चाहिए तो 2 बकरे मेरे पास आ रहे, 2 एक्स के फार्म पे जा रहे, 2 वाई के फार्म पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसके लिए सब हर किसी के फार्म पे मतलब उतनी क्वांटिटी में बकरे नहीं हैं जैसा आप बता रहे हो। क्योंकि मैं किसी के फार्म पे मैं नहीं विज़िट किया हूँ जब से मैं 4 महीने में। मैं एक अल अहमद फार्म था, उनके यहाँ मैंने खस्सी देखने के लिए सिर्फ गया था उनके, उसके अलावा मैं कोई फार्म पे विज़िट नहीं किया अब तक मैंने। डू यू रिग्रेट क्या मैंने फार्म खोल दिया, जेब से पैसे जा रहे हैं? भाई अभी तक तो ऐसा है, कैसा है कि 4 महीने में अभी कुछ समझ में नहीं आया कि रिग्रेट करना चाहिए खोल के या क्या। अगर ये 1 साल हो जाता मुझे और उसके बाद भी अगर मेरे पास 50 बकरे हैं तो मैं रिग्रेट करता कि मैंने क्यों खोल लिया। लेकिन अभी क्या है, मेरा आपका एक टारगेट होगा ना कि भाई 1 साल के बाद अगर मेरे फार्म पे इतने बकरे हैं, देन आई थिंक आई एम रीजनेबली सक्सेसफुल। तो कोई एक टारगेट लेके चले? जी, मेरा टारगेट है अगर 1 साल में मुझे 200 प्लस या 200 गोट्स आते हैं इंक्लूडिंग भराई, तो मैं सस्टेन कर सकता हूँ। नहीं तो अगर 50 बकरे लेके मुझे अगर चलना है तो डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मैं 1 साल जेब से कर सकता हूँ। सो दैट हैपेंस यू विल वाइंड अप? सॉरी, अगर वो होता है कि बकरे इतने क्वांटिटी नहीं बढ़े, देन यू विल वाइंड अप इन दैट केस? नहीं, वाइंड अप तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कुछ उसका अल्टरनेट वेज ढूंढेंगे कि कैसे सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। अब इतना बड़ा कदम उठाया इंशाल्लाह तो अल्लाह कामयाब करेगा। नियत साफ़ है हमारी, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में पीछे नहीं हट रहे। कितने मरतबा आते हो आप फार्म पे? मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीक के 4 दिन आता हूँ मैं, जब मेरी ऑफिस की। रज़ाक भाई, जब पलाई का फार्म जब खोलता है कोई, आपको नहीं लगता ये बकरा ईद के बाद इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट सेलिंग किड्स और उन्हीं को कन्वर्ट करना चाहिए था पलाई पे? बिल्कुल, ज़्यादा लोग वही करते हैं। बकरा ईद जैसे होती है
जी बच्चे लेके आते हैं कोटा के मालवा Sell के करते बेचने के लिए और उसी को कन्वर्ट करते हैं। उनकी पलाई भी सस्ती होती है, हाँ वो सस्ते भी होते हैं जानवर और लोग इजीली खरीद सकते हैं। नहीं, डू यू रिग्रेट नॉट डूइंग इट? क्या आपको पता था यू इंटेंशनली डिड नॉट डू इट? मैं ईद तक या ईद के बाद तक फार्म खोलने का कोई ऐसा इरादा था नहीं। मैंने 1 अगस्त से फार्म खोला है। अब जैसे मुझे ईद में सीज़न मिलेगा, ये ईद का सीज़न, तो जो चीज़ आप बता रहे हो कि लाके उसमें सेल आउट करना ईद बाद या ईद में और वो रखना अपने पास ही या सजेस्ट करना किसी को, तो मैं ये साल से कर सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे ये साल सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर ईद का सीज़न मुझे देखना है तो मुझे पूरा साल सर्वाइव करना है। तो इंशाल्लाह वही है दिमाग में कि ये साल सर्वाइव करना है, फिर देखते हैं ईद में क्या रिस्पांस मिलता है या लोगों को रिजल्ट देते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है। तो लोगों को लगता है बहुत आसान है फार्म खोलना। व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग? भाई आसान नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है। आज ये अच्छा है, अल्लाह ना करे कल इसको कुछ हो जाए, तो इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अच्छा खासा बकरा, मैं किसी और का तो नहीं, मेरा ही बोलूँगा, पत्ती खाते खाते गिर गया, मर गया। मुंह में पत्ती, आधी पत्ती उसके मुंह में थी। आपका खुद का? मेरा खुद का सेल्फ फीडिंग का बकरा है। सेल्फ फीडिंग का? सेल्फ फीडिंग का बकरा 9500 kg पे बकरा था। मुंह में उसके आधे पत्ती थी, आधी उसने खाया था, आधी बाहर थी। और क्या डायग्नोस किया आपने? उसका रिजल्ट क्या था? उसका पोस्टमार्टम किया कि नहीं? वो तो हार्ट अटैक आया भाई, क्योंकि बकरा ऐसी पोजीशन पे खड़ा है, पत्ती खा रहा है खींच के, और बकरा बूढ़ा बकरा था भाई 4 दांत पे बकरा था। देखो, भराई भी नहीं हो रही थी उसकी कि चलो अपन कुछ फोर्स कर रहे हैं तो लोगों को एक रीज़न मिल जाए कि फोर्स कर रहा था तो मर गया। मुंह से खा रहा था बकरा। उसमें बकरा अचानक खड़ा है गिरते, ना कोई बीमारी कि चलो भाई ये बीमार था, बुखार था या XYZ था, कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया। तो वही चीज़ है कि लाइफ स्टॉक है, लाइफ एंड डेथ होती है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई। आज बकरा अच्छा खड़ा है, कल को कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो कोई ना उसकी जवाबदारी ले सकता, ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये बकरा मेरे पास रहेगा तो मैं इसको बहुत अच्छा कर लूँगा या कर दूंगा। करने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, अपन सिर्फ मेहनत कर सकते भाई। तो एक तो है भाई जान माल का नुकसान है इसमें, हाँ, मोर्टेलिटी का रिस्क है। उसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप? उसके अलावा भाई सिंग टूट जाए, बकरे ने दूसरे बकरे छोड़ो, बकरे अपने खुद के कान चबा लेते। बट मोस्टली आपके तो खूटे पे बंधे हुए हैं सारे। फिर भी खूटे पे सिंग भाई टूटी है, लेकिन कुछ कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि रस्सी भी तोड़ देते। मेरे पास भी ऐसे इंसिडेंट हुए, बकरे ने रस्सी तोड़ के सिंग तोड़ लिए, अच्छा, डैमेज हुआ है। तो भाई वो चीज़ को नहीं कोई रोक सकता है। अब मैं 24 घंटा, अब बोलो कि एक बकरे के पास रहूं, तो एक बकरे के पास रह सकता है एक आदमी 24 घंटा। 50 बकरे, 50 आदमी कहाँ 50 बकरों के उसमें रहेंगे, और वो भी इंसान है, 24 घंटा तो जाग नहीं सकता है। अब कोई बकरा एग्रेसिव ज़्यादा होता है, दूसरे बकरे को दिखता है तो गर्मी में ज़्यादा शो करता है, और उस बीच में रस्सी टूट जाती है या तोड़ लेता है बकरा और किसी से लड़ लेता है, या तो दूसरे का नुकसान कर लेता है तो खुद का नुकसान कर लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है कि अब वो चाहे केज में रख लो आप, चाहे रस्सी से बांध लो, रिस्क तो भाई देखो दोनों में, केजेस में भी है। और पलाई का अमाउंट कलेक्ट करना एक चैलेंज है, डॉन्टिंग टास्क है कि पीपल आर क्वाइट कंसिडरेट और दे देते हैं बिना मांगे पलाई। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं कि वक्त से पहले दे देते। अब मेरे पास कैसा है कि भाई क्वांटिटी लार्ज नहीं है, तो उतना मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ से ज़्यादा आ रही है या किसकी 2, 5, 10 दिन आगे पीछे हो जा रही, तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बकरे 50 है। अगर ये 200-250 या बकरे ज़्यादा होते तो अगर किसी के लार्ज चंक रुकता है या कहीं ब्लॉक होता है तो अपने को फील होता है कि हाँ ये बड़ा अमाउंट मेरा रुक रहा है। अब मेरे पास बकरे लिमिटेड है, 50 बकरे हैं, उसमें अगर बकरों की पलाई रुकेगी तो 2, 4, 5 बकरों की रुकेगी फॉर एग्जांपल, तो वो इतना मतलब नहीं भारी पड़ता है, 2, 5, 10 दिन आगे हो जाता है, चलता है। लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ लोग भराई के पैसे अगर रोक देते तो कैसा है कि इस बकरे का समझ लो 3,500 रुक रहा है, लेकिन भराई का अगर रुकेगा तो 10,000 रुकेगा। 10,000 रुपये। व्हाट डू यू डू इन दैट केस? कोई अगर 2-3 महीने तक की भराई नहीं दे रहा? हाँ, तो वो चीज़ कैसा है कि वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप क्या करते हो उस केस में? कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी जी, डॉक्यूमेंटेशन है? टर्म्स एंड कंडीशंस है, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवील मैं प्रिंट होने के लिए दिया है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। उसमें है टर्म्स एंड कंडीशंस के। अगर तो क्या करोगे आप अगर आपकी पलाई कोई भराई के लिए दे देता है? जी, क्या है ना, पब्लिक रिस्क नहीं लेना चाहती है। पब्लिक ने बकरा खरीद के रख दिया, बोले ये तो बहुत हाई रिस्क है भराई अभी दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। अभी आएंगे ईद के टाइम पे, बोलेंगे बकरा सही सलामत है तो लेके जाओ भराई, तो लेके जाएंगे, अदरवाइज हाँ, मर गया तो फिर वो नसीब। आपकी पलाई मतलब समझ लो 0 नील हो गई। तो ये है कि 2 महीने तक हम लोग कस्टमर्स को रेगुलर रिमाइंडर देंगे, कोशिश करेंगे बात करने की, बोलने की, देने की। अगर नहीं देता है तो 2 महीने बाद हम लोग फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि 2 महीने बाद बकरा हम सेल करके हमारा जो भी XYZ अमाउंट होता है वो रिकवर कर ले और बाकी पैसे सामने वाली पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। ओके,
आपका यूएसपी क्या है? यहाँ पे तो फार्म बहुत है। जी लोगों को सिनान और रज़ाक गोट रैंच पे क्यों देना चाहिए बकरे पलाई पर? भाई, रिजल्ट के लिए देना चाहिए। देखो हर फार्म देखिए रिजल्ट दे शुरुआत रहा में तो आप लोगों को नहीं पता आपका नहीं रिजल्ट पता क्या है। है, तो जी। फिलहाल आपका यूएसपी क्या है? अभी रिजल्ट इज समथिंग अ न्यू फार्म कैन नॉट सेल, नहीं कर सो सकते व्हाट इज योर यूएसपी? भाई। अब लोग देखो मुझे देखते हुए आए हैं भराई के माध्यम से। मैं आज 2016-17 से आप पकड़ सकते हो कि मैं भराई के उसमें हूँ। तो थोड़ी बहुत जानकारी उसमें अल्लाह ने दी है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे बकरे तैयार होके निकले हमारे बैनर के अंडर से। तो वो चीज़, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो भराई का हो या पलाई का हो। क्योंकि मेरा उसूल यही है कि खिलाने पिलाने में बकरों के लिए कोई कटौती या कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरे जेब में एक बार पैसा कम आएगा चलेगा, लेकिन बकरे लोग को खिलाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं चना खिला रहा हूँ भराई के बकरे को। क्यों? क्योंकि बकरा 4 महीने में अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कर ले कि फिर मेरे को गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं हो। एक एडवांटेज ये है आपका, क्या यू डोंट रियली हैव कंपटीशन इन बॉम्बे? जो भराई पे अगर बॉम्बे वाले ही ज़्यादा देते हैं, जी है ना, भोपाल वगैरह में, जी वो भराई का तो पैसे देते ही है, बट देन दे हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। वो गिनते नहीं है। आप खुद दोस्तों के साथ कितने मरतबा भोपाल चले गए जाते हैं अपना बकरा देखने? जी एक पर विजिट में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। जी, यू जी। गो बाय कार, यू गो बाय फ्लाइट और ट्रेन, हाँ, एक्सपेंस खाने तो है पीने भाई, का, रहने हर का। चीज़, जी सो वो गिनते नहीं। यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि भाई वो एक्सपेंस बच जाता है हाँ, एक्सपेंस बच जाता है। और कभी कैसा है कि और नज़र के लोग सामने रहता है। ढाबे पे भी आते हैं खाना खाने, फैमिली वगैरह के साथ आते, तो वो कभी भी कैसा है कि आके अपना बकरा विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या प्रोग्रेस चल रही है। मंथली वो खुद आके ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा बकरा लास्ट मंथ में क्या था, अभी किस तरीके पे चल रहा है, या क्या इसकी अभी पोजीशन है, या क्या कमी है, या क्या अच्छाई है। तो वो चीज़ वो अपने आँख से देख के हम लोग को बता सकता है, ताकि हम लोग उस पर और मेहनत कर सकें। तो ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे वीडियो कॉल का काम नहीं है भाई। यहाँ पे तो आप आओ डायरेक्ट, कितना दूर हो आप, 40-50 किलोमीटर दूर हो फार्म से, आप आओ कभी भी, देखो बकरे को क्या कमी है, क्या अच्छाई है, बताओ हमको, हम लोग उस पर और मेहनत कर सके। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बकरा आप लाइव देख के अपना, किसी के उस पर नहीं। मैं तो देखो मेरी चीज़ अच्छी ही बोलूँगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपकी चीज़ें तो कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है, वो आप में से बेहतर बताएंगे। तो मैं तो देखूंगा, तो मैं तो खिला रहा हूँ भाई, मैं तो बोलूँगा अच्छा ही हो रहा है, बट सामने वाला अगर अच्छा बोलेगा तो वो चीज़ अच्छी है। तो मेरा मानना यही है कि नज़दीक तो है। ये जो आपके जो बड़े बड़े भराई के बकरे जो थे ना, जी पिछले कुछ सालों से आ रहे थे, अभी आपका खुद का भराई का फार्म है जी, स्टिल आपने खुद के बकरे जो है वो भोपाल में ही रखे हो, मैं तो व्हाई? आई मीन लोग सोचेंगे क्या रज़ाक भाई को जी। खुद की भराई पे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं है कि ही हैज केप्ट हिज ओन गोट इन भोपाल? नहीं, मैं उसका रीज़न फात में बताता हूँ कि मेरा जो बकरा था, जो है बकरे थे, वो बकरे ये साल के नहीं थे, वो पिछले साल से पल रहे थे, वो अच्छे वज़न पे थे, 130-140 kg पे बकरे थे। तो मेन रीज़न उनको शिफ्ट करने का रीज़न ही यही था कि जानवर सेट किया हुआ है, अच्छी पोजीशन पे है, तो अगर मैं हिला दूं, उनको जगह चेंज कर दूं, और वो भुराई का बकरा भाई एक कांच के टुकड़े की तरह होता है, बुरा मान ले बकरा तो फिर बुरा मान जाए या यहाँ साथ नहीं दे, तो मेरी वो जो साल भर की मेहनत है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, टाइम मनी, तो वो सब वेस्ट हो जाएगी भाई। तो रीज़न ये था उनको नहीं हिलाने का। अब लेकिन आते साल से इंशाल्लाह मैं जो भी बकरे खरीदूंगा तो बकरे खरीद के यहीं आएंगे, तो वो यहाँ पे सेट रहेंगे। ये जो आपके जो रईस नाम का जो बकरा होता है हर साल, एंड दी अदर गोट्स एज वेल, तो आप बकरा ईद के 1-2 महीना पहले यहाँ पर लेके आओगे और यहीं से लॉन्च करोगे? इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि उससे मेरे ख्याल से देखो आपको कहीं और जाके लॉन्च करने से अच्छा यहाँ पर लॉन्च करोगे तो आपके फार्म का प्रमोशन ज़्यादा जी होगा। जी बिल्कुल, बिकॉज लोग आपके फार्म को एसोसिएट करेंगे वो बकरे के साथ। जी हालांकि आप ये कर सकते हो, जिसने बकरा बनाया है वहाँ पर उसको क्रेडिट देने के लिए उसको भी बुला लो, उसको भी बॉम्बे बुला सकते उसको भी बुला लो, ताकि वो नाराज ना हो। जी जी। लेकिन आई थिंक इट मेक सेंस कि आप यहाँ पर बकरे लाओ और यहाँ से लॉन्च करो। फात भाई कैसा होता है कि उस वक्त गर्मी का टाइम ऐसा होता है, और भराई का बकरा अगर 150 किलो पे है तो मतलब उसको हथेली पे लेके चलना है कि कुछ सेकंड में क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है That's भाई। the unfortunate part. हाँ, तो और वो कैसा है कि भाई एक मुकाम पे पहुंच चुका है, मतलब वो पूरा तैयार बकरा है, और उस दौरान अगर उस बकरे को अल्लाह ना करे कुछ 19-20 हो जाती है ना, तो वो पूरा फिर वो मतलब जीरो है उसको। तो रिस्क है। हाँ, फार्म के प्रमोशन के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करेंगे, बट कैसा है कि उसका ये भी है कि बकरा यहाँ पे आके
सेट हो जाना चाहिए। नहीं तो कैसा है कि फिर मैं अगर वहाँ इतनी मेहनत करके अगर मैं 150 किलो पे पहुँचा रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद बकरा अगर 130 किलो हो जाता है या 140 हो जाता है तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा फत भाई। तो ये है, रिस्क है इसमें, बट इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, प्लान आउट कुछ ना कुछ इस पे करेंगे अपन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये बकरे का नाम क्या है वैसे? बकरे का नाम मुझे नहीं पता नहीं भाई, रखे नाम? मैंने रखा भी नहीं, और ये शायद चलिए, दानिश इसका भाई- बकरा है, कमेंट में बता दीजिए नाम क्या रखे है ताकि हमको पता चले। जी ठीक है, वन सेकंड, बहुत अच्छा बकरा है, खूबसूरत नहीं, माशाल्लाह, मुझे भी अच्छी बकरा- फ्रेम का है और अच्छा रुबाब वाला फरी बकरा है जी। माशाल्लाह, आई लाइक इट। ठीक है, इसका रिजल्ट देखेंगे अभी कितना किलो चल रहा है? 80 अभी ये एक 30 अक्टूबर को 81 केजी पे था। 81 केजी, 7 मंथ्स है। जी शायद नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनेगी ईद के पहले 6 महीना या 5.5 महीना है आपके पास। कितना आपको एक्सपेक्टेशन? अल्लाह ने अगर इसको जिंदगी दी तो बकरा बहुत अच्छा जाएगा भाई। 105 कम से कम, कितना? 105 इंशाल्लाह जाना चाहिए, क्योंकि बकरा खाने में भी अच्छा है, बकरे की फ्रेम वगैरह भी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जिसको भलाई की या पलाई के लिए रखना है, जी जगह अवेलेबल है। 3,500 रुपये, राइट? 3,500 अंडू की है, 3,000 खस्सी की है, 10,000 भराई का चाहिए। बकरियाँ रख रहे हो आप? पलाई बकरियाँ भी है, 2 कितना बकरियाँ है बकरियों का? बकरी 2,500 ओके ओके, और भराई का जो है 10,000 रुपीज़। भराई का 10,000। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू।